बसंत ऋतु जो ऋतुओं का राजा है। इस ऋतु में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आती है। रंग बिरंगे फूल खिलने लगते हैं और कोयल के कूकने की मधुर स्वर कानों में तो जैसे अमृत ही घोलते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं नूतन पांडे। हमारे YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम अपनी इस प्रस्तुति में सरस्वती पूजा के बारे में जानते हैं। लेकिन वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से आग्रह है कि वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आइए वीडियो प्रारंभ करते हैं। सच में दोस्तों, बसंत ऋतु में प्रकृति की सौंदर्य देखते ही बनती है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आती है। रंग बिरंगे फूल खिलने लगते हैं और उस फूल पर रंग बिरंगी तितलियां तो मानो जैसे प्रकृति की सौंदर्य में चार चांद लगा रही हो। ऐसा जान पड़ता है कि प्रकृति जैसे अपनी एक नई रूप धारण की हो। बसंत ऋतु के वर्णन में क्या ही कहे। ऐसा लगता है कि प्रकृति अपनी युवा अवस्था में आ गई हो और इस ऋतु में प्रकृति की इसी खूबसूरती के कारण ही बसंत ऋतु को ऋतुओं के राजा कहा जाता है। खेतों में फसल लहराने लगते हैं। किसान अपनी फसल को देख देखकर खुशी से झूमने, नाचने और गाने लगते हैं। एक दूसरे के ऊपर गुलाल उड़ाकर अपनी खुशियां मनाते हैं और गुलाल उड़ाने का शुरुआत बसंत पंचमी से ही हो जाता है। और बसंत पंचमी माघ मास के शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि को मनाते हैं। हमारी धार्मिक कथाओं एवं पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा मान्यता है कि बसंत पंचमी को ही माँ सरस्वती, जो विद्या, बुद्धि, संगीत, कला, स्वर आदि की देवी है, उनका जन्म हुआ था। और इसी दिन अर्थात बसंत पंचमी को माँ शारदे की पूजा की जाती है। पौराणिक कथाओं और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा मान्यता है कि जब ब्रह्मा जी ने पूरा सृष्टि की रचना कर लिए तो और उन्होंने अपनी रचना को देखने के लिए पृथ्वी पर उतर आए, तब उन्हें पृथ्वी शांत सी लगी। कोई शोर, कुछ आवाज नहीं था। न चिड़िया की चहचहाहट थी, न हवा में शोर था, न नदियों में सरसराहट। सब शांत शांत, सूना सूना लग रहा था। ब्रह्मा जी को लगा कि उनकी रचना में कोई न कोई कमी है। इसका निवारण कैसे किया जाए, यह सोचकर वह विष्णु भगवान के पास गए और अपनी शंका विष्णु भगवान से बताए। तब विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा, इसका उपाय हमें जगत जननी अम्बे बतलाएंगी। और दोनों माँ अम्बे को स्मरण किए तो माता अम्बे प्रकट हुई और उनसे उन्हें याद करने के कारण पूछा। तब ब्रह्मा जी ने माता अम्बे को अपनी दुविधा बताए। तब माँ अम्बे ने अपनी तेज से एक सुंदर स्त्री को प्रकट किए, जो श्वेत वस्त्र धारण किए हुए थी। उनके 4 हाथ थे। वे अपने हाथों में वीणा और पुस्तक धारण कर रखी थी। तब माँ अम्बे ने उनका नाम सरस्वती रखा और ब्रह्मा जी से कहा कि जैसे विष्णु जी की अर्धांगिनी लक्ष्मी है, वैसे आपकी अर्धांगिनी सरस्वती होंगी और दोनों मिलकर इस सृष्टि में जो कमी है उसको पूरा करिए। तब माँ सरस्वती ने अपनी वीणा बजाई। वीणा की आवाज निकलते ही सभी वस्तुओं में आवाज आ गई। चिड़िया चहचहाने लगी, हवाएं में सनसनाहट हो गई, नदियों में सरसराहट हो गई और इस प्रकार माँ सरस्वती की जन्म हुआ। और इसीलिए बसंत पंचमी को माँ सरस्वती की पूजा करते हैं, अर्थात बसंत पंचमी को माँ सरस्वती की जन्म के रूप में मनाते हैं। विद्यार्थी के जीवन में माँ सरस्वती पूजा की एक अलग ही और विशेष महत्व है। इस दिन प्रत्येक विद्यार्थी माँ सरस्वती जी की पूजा आराधना अवश्य ही करते हैं। सरस्वती पूजा के दिन विद्यार्थी को या किसी भी व्यक्ति को सुबह स्नान आदि से निर्वित होकर स्वच्छ एवं पीले वस्त्र धारण करना चाहिए और हो सके तो माँ सरस्वती पूजा के लिए पीला फूल का उपयोग करें। धूप दीप प्रज्वलित करके जितना संभव हो सके उतना और उतने प्रकार के मौसमी फल तथा घर के बने सामग्री से माता का भोग लगाएं और उनकी आरती करें। इस प्रकार माँ सरस्वती की पूजा आराधना संपन्न करें। जिस जगह माँ सरस्वती की पूजा आराधना करते हैं वहाँ पे माता सरस्वती की एक तस्वीर होना चाहिए और कहते हैं
इस दिन विद्यार्थी रात में अपना पुस्तक माँ के पास रखते हैं और अगले दिन स्नान आदि से निर्वित होकर पूजा करके माँ की आरती करके सरस्वती पूजा की समापन करते हैं। तो ये थी माँ सरस्वती पूजा की पूजा विधि एवं माता सरस्वती की पूजा बसंत पंचमी के दिन क्यों करते हैं। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हम अपने इस चैनल पे इसी तरह के धार्मिक एवं व्रत संबंधित कथाएं एवं जानकारियाँ लाते रहते हैं तथा मनमोहक कहानियाँ भी समय समय पर लाते रहते हैं। तो इसी के साथ यह प्रस्तुति समाप्त हुई। मिलते हैं हम आपसे अपने अगले प्रस्तुति में। तब तक के लिए धन्यवाद। बोलो सरस्वती माता की जय।